मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं डबरा ब्रेकिंग न्यूज लाइव, जहां हर खबर होती है सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर की ओर। डबरा के चिनोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेकरा में दबंगई की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पत्रकार छोटू बाथम के घर में घुसकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने न सिर्फ जानलेवा हमला किया बल्कि पूरे परिवार को बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने संजय गुर्जर, प्रदीप गुर्जर, राम मोहन गुर्जर, बल्लू गुर्जर सहित 4-5 लोगों के खिलाफ धारा 115, 352, 333, 125 और 35 के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी की शाम करीब 5 बजे मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि संजय गुर्जर पुत्र नवल सिंह गुर्जर, प्रदीप गुर्जर पुत्र बल्टर गुर्जर, बबलू गुर्जर पुत्र नवल सिंह गुर्जर, राममोहन सिंह गुर्जर पुत्र नवल सिंह गुर्जर अपने साथियों के साथ एकजुट होकर पत्रकार के घर में घुस आया और लाठी, पत्थर, सरिया वाला घूंसों से हमला बोल दिया। इस बर्बर पिटाई में पत्रकार के पिता की 4 पसलियां टूट गईं, जबकि भाई, मां और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की सूचना डायल 112 पर दी गई। पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनौर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। हद तो तब हो गई जब रात करीब 9 बजे आरोपियों ने पूरे गांव की बिजली बंद करवा दी। उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, क्योंकि परिवार के पुरुष सदस्य थाने में थे। आरोपियों ने पीछे की दीवार फांदकर घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन दीवार की ईंट निकलने से गिर पड़े। पास में बंधी गायें उनके पीछे दौड़ी, जब जाकर वे घर में घुसने में नाकाम रहे। जाते जाते खेत में रखे 100 क्विंटल आलू और करीब 10 क्विंटल आलू भी भर कर ले गए आरोपी। चिनौर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि खुलेआम घर में घुसकर हत्या करने वाले बाकी आरोपियों पर कब शिकंजा कसेगा? क्या पत्रकार और उसके परिवार को न्याय मिल पाएगा या दबंगों के हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे? पत्रकार परिवार पर हुआ यह हमला सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। फिलहाल चिनौर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 115, 352, 333, 125, 35 विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटू बाथम, पत्रकार, निवासी ग्राम सेकरा, थाना चिनौर। मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख की शाम करीब 6 बजे लगभग मेरे घर के समीप से संजय गुजर रहा था, जो कि दूध लेने के लिए हर रोज़ जाता रहता है। इसी बीच आपको बता दें कि वो 17 तारीख की शाम 5 बजे गुजर रहा था, तो भैया मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे और अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो इसी बीच जब संजय गुर्जर वहाँ से गुजर रहा था तो संजय की तरफ मुड़ करके देखा भैया ने, तो संजय ने गाड़ी रोक करके भैया से बोलने लगा, अपशब्द गाली दे करके बोला कि मेरी तरफ ऐसे गौर करके क्यों देख रहा है? तो भैया ने बोला कि मैं क्या करूँ यार, मेरी आँखें हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो ऐसा मैंने गलत करता कौन सा कर दिया जिससे आप गाली दे करके मेरे से बात कर रहे हो? फिर इतने में ही मामला इतना गर्मा गया कि उसने हाथापाई शुरू कर दी, और हाथापाई शुरू करने के बाद उसने फ़ोन करके 3-4 लोगों को और बुला लिया, जिसमें उसके साथ ही राम मोहन गुर्जर, प्रदीप गुर्जर और बल्लू गुर्जर, ये 3 लोग लठियाँ लेकर के मेरे घर पर आए और मेरे परिवार के साथ हमला कर दिया। उन लोगों ने हमला इतना ज़ोरदार किया कि मेरे पिताजी की पसली तोड़ दी, 4 पिताजी की पसली टूट गई है और माताजी के सिर में यहाँ पर चोट आई है, चाचा जी की नाक फ्रैक्चर हो गई है और भैया के कान के पास में उन्होंने ऐसा हमला किया कि उनके कान से खून निकलना प्रारंभ हो गया। तो आपको बता दूँ चिनौर थाना पुलिस ने फिलहाल मुकदमा तो कायम कर लिया, लेकिन वो 4 लोग अभी तक उन पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के द्वारा, जो कि सलाखों के पीछे हो। वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और जिस दिन उन्होंने हमला किया था उसी दिन उन्होंने घर की लाइट, गांव की लाइट पूरी बंद करवा करके मेरे घर के समीप रखे खेत में आलू, जो कि आलू रखे थे, तो इनके द्वारा आलू भी भर ले गए। और आरोपियों ने इतना ही नहीं बल्कि घर की पीछे की दीवार से चढ़ने की भी कोशिश की, तो वहाँ पर घर के पीछे दीवार से बंधी गैया उनको मारने के लिए दौड़ी और ये लोग ईंट के पत्थरों को पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, तो वो ईंट के पत्थर खिंच करके नीचे गिरी। तो जैसे ही ये लोग नीचे गिर
गए और भाग गए। इन्होंने कहीं ना कहीं घर में घुसने की भी कोशिश की, जिस घर में मेरी बहन थी, भाभी थी, चाची थी और छोटे छोटे बहन भैया भी थे। और उनके मतलब किसी घटना की फिराक को अंजाम देने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन घर में चढ़ने से नाकाम हो गए। तो आपको बता दूं कि मेरे परिवार पर आने वाले समय में फिर से इनके द्वारा हमला करने की भी साजिश रची जाएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से, ग्वालियर एसपी सर से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इन आरोपियों को सलाखों के भीतर फेंका जाए, क्योंकि थाना प्रभारी चिनौर जो कि गुर्जर समुदाय से हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में, उनके पक्ष में रह करके उन पर कोई कार्रवाई करने में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। FIR फिलहाल कर ली गई है, लेकिन आरोपी खुलेआम जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे निवेदन है, पुलिस प्रशासन से, माननीय SP महोदय जी से निवेदन है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजने की उचित कार्रवाई करें। मैं वैसे पेशे से तो पत्रकार हूँ, लेकिन क्या है कि हर वक्त हर समय समाज हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं और जो सच्ची खबरें रहती हैं तो सच्ची खबरें दिखाई जाती हैं, लेकिन आखिरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। आज मेरे परिवार के साथ जो हमला हुआ है, घर में घुस करके आरोपियों ने हमला किया है, मेरे पिता की हड्डी पसली तोड़ रख दी है, मेरा भैया घायल है, मेरा चाचा घायल है, मेरी माँ घायल है। आखिरकार इन लोगों को कब तक सलाखों के भीतर पुलिस प्रशासन इनको फेंकेगा? तो माननीय SP महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन आरोपियों को बहुत जल्द सलाखों के भीतर फेंकने की कड़ी कार्रवाई करें। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।